फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 اظن طيبين و8 انفار في هالبيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طالوهم ميتين في 2 احياء اظن। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजरायल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पताल फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजरायल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजरायल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। Very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू की इस वक्त आप ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। आपको बता दें कि तेल अवीव ही पहुंचे हैं। We'll continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. 75 years ago, your founders declared that this nation would be one based, quote, based on freedom, justice, and peace. Based on freedom, justice, and peace. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace, today, tomorrow, and always. We promise you. राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा कि हमास का प्रतिनिधित्व नहीं करता है फिलिस्तीन, यानी कि दोनों को ही वो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हमास को एक आतंकी संगठन के रूप में जो पहले ही चिन्हित है अमेरिका में, और ऐसे में फिलिस्तीन का जिक्र उन्होंने उसको उससे अलग किया और कहा कि पूरा सपोर्ट है।
बात हो। I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल गाजा के एक अस्पताल में देर रात मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीर नजर आई जो आज तक ना किसी ने देखी, ना जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। रॉकेट अटैक के साथ हर तरफ लाशों का ढेर लग गया और शोर से पूरा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। इसके बाद इजराइल ने अपने 2 दावों में वो घिर चुका है। पहला ये कि जहां मिसाइल गिरी वहां हथियारों का जखीरा था, लेकिन बाद में दावा ये कि उसने ऐसा कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। आखिर दोनों की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि के ऊपर हमास का दावा है कि इजराइल के रॉकेट से हमला हुआ है। यह हमास का दावा है। इजराइल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर गाजा में गिरा, यह दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। यह दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, यह सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार है। यह हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, यह बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, यह इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से जांच, लेकिन और क्या कुछ हो रहा है वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के बीरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बीरी इजराइल और गाजा बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी, मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गाजा से न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।